अमेरिकी सदर ने स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा पाकिस्तान मंसूख कर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में मीडिया से गुफ्तगू सदर ट्रंप ने कहा, वफ्द न भेजने का मतलब जंग शुरू करना नहीं। बेमकसद गुफ्तगू के लिए 18 घंटे तवील सफ़र करके जाने की ज़रूरत नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर फैंटास्टिक हैं। पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका तनाज़ा हल कराने में बेहतरीन काम किया और सालसी के लिए मुखलिसाना कोशिशें की। इस जंग में तमाम कार्ड्स अमेरिका के पास हैं, ईरान के पास कुछ नहीं। ईरानी रहनुमा मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर लें। ईरानी क़यादत शदीद इख्तिलाफ़ात और बेयकीनी का शिकार है। किसी को मालूम नहीं असल में लीडर कौन है। गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेविट ने कहा था कि स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान जाएंगे। ईरान ने खुद राबता किया और मुलाकात की दरख्वास्त की। पासदारान इन्क़लाब ने तर्जुमान व्हाइट हाउस का बयान बेबुनियाद करार दिया था और कहा था कि अमरीका से बराह रास्त मुज़ाकरात की दरख्वास्त झूठ है। वाशिंगटन से मुज़ाकरात का कोई फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। 50 मिनट तवील गुफ्तगू में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं का बाहमी राबतों और करीबी मशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म ने अब्बास अराग़ची की क़यादत में वफ़द भेजने का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने ईरानी सदर को अपनी हालिया सफारती सरगर्मियों से आगाह किया। कहा, आलमी रहनुमाओं से राबतों में जंग से मुतासरा ख़ित्ते में पायदार क़याम अमन के लिए इत्तेफाक राय पैदा करने में मदद मिली। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान में ईरानी क़यादत से होने वाली मुफीद बातचीत को भी सराहा। कहा, पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी सदर का अमन के लिए काविशों पर वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म से इज़हार तशक्कुर। कहा, ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम और वसी होंगे। मुस्तक़िल अमन के लिए अमरीका ईरान मुज़ाकरात बहाल कराने की पाकिस्तानी कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वफ़द के साथ मुलाकात। बातचीत 2 घंटे जारी रही। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार भी मौजूद थे। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अमन इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात पर तेहरान के मौक़िफ़ से आगाह किया और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों को भी सराहा। वज़ीर आज़म ने अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में शहबाज शरीफ ने कहा, अब्बास अराग़ची और ईरानी वफ़द से मिलकर खुशी हुई। मौजूदा इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बात की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से भी मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी भी मौजूद थे। अहम बैठक में ईरान और पाकिस्तान के दरमियान इलाक़ाई सिक्योरिटी और दो तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ईरान और पाकिस्तान ने ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ पर जोर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इस्लामाबाद से मस्कत पहुँच गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने दौरा पाकिस्तान इंतहाई नतीजा खेज़ करार दे दिया। अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, पाकिस्तान की बरादराना कोशिशें ख़ित्ते में अमन के लिए काबिल क़दर हैं। पाकिस्तानी क़यादत के साथ मुलाकातों में जंग के मुस्तक़िल ख़ात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश किया। देखना होगा क्या अमरीका वाकई सिफारतकारी में संजीदा है। ईरान ख़ित्ते में पायदार अमन के लिए सिफारतकारी को अहमियत देता है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची दौरा ओमान के बाद दोबारा पाकिस्तान आएंगे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची का इस्लामाबाद का दौरा शेड्यूल में शामिल है। अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे के बाद रूस जाएंगे। ईरानी वफ़द का एक हिस्सा मशावरत के लिए तेहरान वापस चला गया। ईरानी वफ़द के अरकान इतवार को शब दोबारा इस्लामाबाद में अब्बास अराग़ची से मिलेंगे।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का तुर्क हम मनसब हाकान फिदान से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर अहम पेशरफ से आगाह किया। खित्ते में अमन के लिए मकालमा और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता करार। पाकिस्तान का अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती किरदार जारी रखने का आज़म। पाकिस्तान का इलाकाई इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर जोर। इसहाक डार से मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल्लाती का भी राबता। ईरान अमरीका तनाज़े के हल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने उम्मीद जाहिर की कि मुज़ाकरात का अगला दौर जंग बंदी को मजबूत बनाने में मदद देगा। फरीक़ैन कशीदगी में कमी और पायदार अमन के लिए समझौते के ख्वाह हैं। खित्ते में बहरी रास्तों की आज़ादी को बरकरार रखना नागुज़ीर है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की ज़ेर सदारत दफ्तर ख़ारजा में अहम बैठक। कहा पाकिस्तान ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखेगा। अमरीकी फ़ौज से ताउन और बहरी हदूद की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम। ईरानी बहरिया ने 2 बहरी जहाज़ों को कब्जे में लेने का दावा कर दिया। ईरानी खबर रसा इदारे ने पासदारान इनकलाब के बयान का हवाला देते हुए बताया कि कार्रवाई इंटेलिजेंस निगरानी के बाद की गई। कब्जे में लिए गए जहाज़ों ने 6 माह के दौरान अमरीकी बंदरगाहों के मुतअद्दिद सफ़र किए। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी ईरानी परचम वाले एक और जहाज़ को रोकने का दावा किया है। सैंडकॉम के मुताबिक ईरानी जहाज़ को नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी पर रोका गया। कार्रवाई गुज़श्ता रोज़ की गई। जहाज़ को ईरानी बंदरगाह की जानिब जाते हुए रोका। नाकाबंदी जारी रखने पर अमेरिका को फैसला कुन रद्द अमल की धमकी। ईरानी अफवाज के खातिम अल-अंबिया हेडक्वार्टर्स ने खित्ते में अमरीकी फौजी सरगर्मियों के हवाले से वार्निंग जारी कर दी। कहा कि ईरान मुल्की दिफा के लिए पहले से कई ज़्यादा तैयार है। अमरीका ईरान की सलाहियतों का तजर्बा कर चुका। ईरान अपना हॉर्मुज़ पर अपना कंट्रोल बरकरार रखेगा। अमरीकी या इसराइली अफवाज ने दोबारा जारहियत की तो उन्हें पहले से कई ज़्यादा शदीद नुकसान पहुँचाया जाएगा। जर्मनी अपने हॉर्मुज़ से बारूदी सुरंगें साफ करने में मदद देगा। माइन स्वेपर रवाना करने का फैसला। जर्मन वजीर दिफा ने कहा कि हमारी बहरिया बहरा रोम में माइन स्वेपर भेज रही है। जहाज के साथ कमांड और सप्लाई शिप भी तैनात होगा। मिशन के लिए अमेरिका और ईरान के दरमियान मुस्तकिल जंग बंदी शर्त होगी। कानूनी जवाज और पार्लियामेंट की मंजूरी भी लाजिम है। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज के लेबनान में हमले। हिजबुल्ला के ठिकाने निशाना। लेबनान की मज़ाहमती तंजीम के 4 अरकान को शहीद करने का दावा। नबातिया में 4 शहरी शहीद। शोहदा की तादाद 2496 हो गई। बिंत जबेल में इमारत तबाह कर दी गई। खयाम समेत मुख्तलिफ इलाकों में भी हमले। कई घर मिस्मार। बैरूत हमले में UN अमन मिशन का जख्मी अहलकार दम तोड़ गया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और आपने हॉर्मुज़ की नाकाबंदी। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। बरतानवी खाम तेल की कीमत $105.30 फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल $94.40 फ़ी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का 5 रोज़ा सरकारी दौरा चीन। चांगशा शहर पहुंचने पर नायब चेयरमैन होनान सूबाई अवामी कांग्रेस होजो शेंग ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर और चीन में पाकिस्तान के सफ़ीर खलील हाशमी भी इस मौके पर मौजूद थे। सदर आसिफ अली जरदारी 28 अप्रैल से 1 मई तक सूबा हायनान के शहर सानिया का दौरा करेंगे। चीनी सूबाई क़यादत से 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात पर अहम मुलाक़ातें करेंगे। पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी ताउन और तिजारत के फ़रोग़ पर बात होगी। CPEC मंसूबों पर पेशरफ्त और ताउन बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर ममलिकत चीनी हुकूमत की दावत पर ये दौरा कर रहे हैं। बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी। दुनिया में पाकिस्तान का वक़ार बुलंद। मार्का हक की अजीम फतह के बाद सियासी और अस्करी क़यादत की बसीरत और मौसर सिफारतकारी ने पाकिस्तान को मुमताज़ मकाम दिलाया। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर उसूली मौक़िफ़ को मौसर अंदाज में उजागर किया। पाकिस्तान की मजबूत सिफारतकारी ने भारत को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से मुलाकातें की। पाक सऊदी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मजहर। अमरीकी सदर डोनाल्ड
डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी क़यादत को मजबूत, गैर मामूली और शानदार करार दिया। आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के बतौर रीजनल स्टेबलाइजर किरदार को भरपूर अंदाज में सराहा गया। ईरान अमेरिका तनाज़े में पाकिस्तान का सालसी का किरदार, मौसर सिफारतकारी का वाज़ेह अक्कास। भारत का गुरूर चकनाचूर, पाक फौज ने मोदी के सर से जंगी जुनून का भूत उतार दिया। भारत ने 1 साल पहले ऑपरेशन सिंदूर किया। जवाब में पाकिस्तान ने मार्का-ए-हक में ऑपरेशन बुनियाद मनसूस का आगाज करके दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मुद्देबराना और वलवला अंगेज क़यादत में पाक फौज ने हर जंगी महाज पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मार्का-ए-हक को 1 साल मुकम्मल होने पर दुनिया मीडिया ग्रुप का पाक फौज के जांबाजों को खिराज तहसीन। जज्बा हुब्बुल वतनी को उजागर करने के लिए दुनिया मीडिया ग्रुप का खुसूसी नगमा भी बुलेटिन में शामिल। ईरान के तेल नेटवर्क पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। ईरान की आमदनी कम करने के लिए दबाव में इजाफा। चीन की बड़ी रिफाइनरी समेत 40 शिपिंग कंपनीज और टैंकर्स पर नई अमरीकी पाबंदियां आयद। अमरीकी महकमा खजाना के मुताबिक बहरी जहाज और मालिकान भी अमरीकी पाबंदियों की जद में आ गए। अमरीकी वजीर खजाना स्कॉट बेसेंट ने दावा किया है कि ईरान के $344 मिलियन की क्रिप्टो करेंसी अकाउंट्स मुंजमद कर दिए। ईरान के माली वसाइल का सुराग लगाते रहेंगे। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका ईरान पर मुआशी दबाव बढ़ा रहा है। अमरीका ईरानी तेल के तजारत को रोकने के लिए फैसला कुन इक़दाम कर रहा है। ईरानी तजारत को सहारा देने वाले नेटवर्क पर दबाव में इजाफा करेंगे।